जो कल की वीडियो थी उसमें हमने क्या सीखा था, उसमें हमने डू डज और डिड के बारे में सीखा था कि आखिर डू डज और डिड को हम किस तरह से यूज करते हैं। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हैज, हैव और हैड, इसको हम किस तरह से यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर हम इसके फॉर्मूले और इसके एग्जाम्पल्स सब कुछ देखेंगे और इसको बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और इसके एडवांस्ड लेवल तक लेकर जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ना हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जो हमारा हैज़, हैव और हैड है, इसको हम कितनी तरह से यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम दो तरह से यूज करते हैं। कहाँ कहाँ पर, एक टेंसेज में और एक सिंपल सेंटेंसेज में। ठीक है, कहाँ कहाँ पर, टेंसेज में और सिंपल सेंटेंसेज में। अब देखिए टेंसेज में जो ये यूज होते हैं उनमें इनके साथ वर्ब आती है। क्या आती है? वर्ब, विद वर्ब। ठीक है, और जब ये सिंपल सेंटेंसेज में यूज होंगे तो वहां पर इनके साथ वर्ब नहीं आएगी, क्योंकि जो सिंपल सेंटेंसेज होते हैं वो आपके विदाउट वर्ब के होते हैं। अब नीचे देखिए दो सेंटेंस हैं। पहला है ही हैज ए कार, ठीक है, और दूसरा है ही हैज गॉन। जो पहला वाला है ही हैज ए कार, इसका हिंदी में मतलब है कि उसके पास एक कार है। नीचे वाला जो है इसका हिंदी में मतलब है वह जा चुका है या फिर वह गया है। ठीक है, ऊपर वाले में ही हैज ए कार, क्योंकि यहां पर कोई काम नहीं है बल्कि एक इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, तो ये सिंपल सेंटेंसेस के अंदर आएगा। लेकिन जो नीचे वाला है ही हैज गॉन, वह जा चुका है, तो यहां पर देखिए उसने काम किया है जाने का, तो इसलिए ये आपका टेंसेस के अंदर आएगा। वैसे आपको पता होगा ये नीचे वाला जो सेकंड नंबर का एग्जाम्पल है ये आपका प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको टेंसेज में और सिंपल सेंटेंसेज में यूज कर सकते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, यहां पर ये जो हैज, हैव और हैड है ना, इसको हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों तरह से यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है जो सहायक क्रिया होती है। सहायक क्रिया आपका क्या काम करती है? समय को बताने का काम करती है कि जो समय है कार्य का वो कब का है। ठीक है, और जो मेन वर्ब है इसको हम कहते हैं मुख्य क्रिया, और ये होता है आपका वाक्य में होने वाला काम। ठीक है, तो इसको ना हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों तरह से यूज करते हैं। मेन वर्ब में इसमें हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज, इसी तरह से हेल्पिंग वर्ब में भी। अब देखिए ये है इसकी वर्ब की फॉर्म्स। हो सकता है कि आपको आज तक तीन ही पता हो, लेकिन यदि आप हमारे चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि मैंने आपको वर्ब की फोर्थ और फिफ्थ इन फॉर्म्स के बारे में भी बता रखा है। वर्ब की तीन फॉर्म होती हैं, ये तो आप सब जानते हैं, लेकिन जब आप वर्ब में आईएनजी लगाते हैं वो आपकी फोर्थ फॉर्म होती है, और जब उसमें एसईआईएस लगाते हैं तो वो आपकी फिफ्थ फॉर्म होती है। तो यहां पर जो हैव है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट। तो अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन आगे जाकर क्लियर हो जाएगा कि आखिर हम हैव का यूज कैसे करते हैं। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हैव, ठीक है, सेकंड फॉर्म है हैड, थर्ड फॉर्म भी हैड ही है, फोर्थ फॉर्म है हैविंग और फिफ्थ है हैज। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहां पर जो हैज, हैव और हैड है इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। कौन सी फॉर्म का? थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ठीक है, लेकिन जब आप इनके साथ टू लगाते हैं, जैसे हैज टू, हैव टू, हैड टू, तब इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। इनके साथ सेकंड फॉर्म तो कभी लगेगी नहीं, हमेशा थर्ड लगेगी या फर्स्ट लगेगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो हैज और हैव है ये सिर्फ आपको प्रेजेंट टेंस में यूज करने हैं। प्रेजेंट चाहे टेंस हो या फिर प्रेजेंट के सिंपल सेंटेंसेस हो। ठीक है, और जो हैड है ये आपका पास्ट में यूज होगा। तो ये बात आपको कभी भी नहीं भूलनी है। कभी भी आपको गलती से भी हैज, हैव का इस्तेमाल पास्ट में नहीं करना है और कभी भी हैड का इस्तेमाल प्रेजेंट में नहीं करना है। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। एक तो ये कि कहां पर यूज होंगे और एक ये कि इनके साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी। यदि आप इनको सही से लगाना सीख गए तो समझ लीजिए कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। आगे देखिए यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हमने बेसिक से एडवांस्ड लेवल तक इंग्लिश ग्रामर को कवर कराया है। इंग्लिश के सभी क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, बच्चों के साथ प्रैक्टिस करने का मौका, A to Z वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस क्विज, कोर्स सर्टिफिकेट, सब कुछ आपको दिया जाएगा। लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्राइस है 299 ओनली। ठीक है, बाद में ये प्राइस जो है बढ़ भी सकता है, तो अभी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं।
नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को भी परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जैसे आप इनको परचेज करोगे उसके बाद ये आपकी ईमेल पर डिलीवर कर दी जाएंगे। ये फिजिकल बुक नहीं है, ये एक तरह से आपकी डिजिटल बुक है, ठीक है, इसलिए इसको ई बुक बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जो हैज है वो हेड है, इनका एक छोटा सा कन्फ्यूजन और है। पहले इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं, क्योंकि हमें पहले बेस बनाना पड़ता है, तभी तो हम आगे सेंटेंसेज को बनाएंगे। तो ये लास्ट है, इसके बाद आपको और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अब हम सीधा सेंटेंसेज देखेंगे। यहाँ पर जो हैज है, हैज का हम इस्तेमाल करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। कहाँ पर? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है ही, सी, इट और किसी व्यक्ति का नाम। तो ही, सी, इट के साथ और किसी व्यक्ति के नाम के साथ आप हैज का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे मेरा नाम चिंटू है तो मैं लिख सकता हूं चिंटू हैज। आपका नाम राहुल है, रोहित है, अजय है, जो भी है, तो आप अपने नाम के साथ हैज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बच जाता है आपका हैव। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर आपको क्या करना है? सबके साथ हैव का इस्तेमाल करना है। यानी कि ही, सी, इट को छोड़कर सबके साथ किसका इस्तेमाल? हैव का। जैसे आई बच गया, आई के साथ हैव, वी बच गया, वी के साथ हैव, दे बच गया, दे के साथ हैव, इस तरह से। अब देखिए, ये जो हैज हैव है ये तो एक ही टेंस में यूज होते हैं, इसलिए इनको अलग अलग करना पड़ा। लेकिन जो हैड है ये इकलौता है और ये पास्ट टेंस में यूज होगा। तो यहाँ पर इसके साथ कंपटीशन में कोई है ही नहीं, तो सबके साथ ये अकेला यूज हो जाएगा। यहाँ पर तो ये दोनों आपस में कंपटीशन कर रहे थे ना, भाई मैं इसके साथ यूज होऊंगा, मैं इसके साथ यूज होऊंगा, लेकिन ये तो नहीं कर रहा ना कंपटीशन, ये अकेला है, ये सबके साथ यूज होगा, ठीक है। तो विद ऑल में लिखा हुआ है, इसमें कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है। इसको ही, सी, इट के साथ भी यूज कर सकते हैं और आई, वी, यू, दे के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो यहां तक आपका बेस क्लियर हो चुका है। अब बारी आती है इनको अच्छे से पढ़ने की। उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है हैविंग का, क्योंकि इसको हम आगे नहीं देखेंगे, इसको हम अभी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, ये जो हैविंग है ना, ये मैंने बताया था हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी थी? ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म थी, है ना। तो जब हैविंग बना था, तो ये जो हैविंग है ना, इसके साथ हम टू का इस्तेमाल करते हैं और जो इसका मतलब होगा वो होगा पढ़ रहा है। किसी को कोई काम करना पड़ रहा है। कई बार आप बोलते हैं ना, मुझे जाना पड़ रहा है, उसे पढ़ना पड़ रहा है, हमें नहाना पड़ रहा है, हमें आना पड़ रहा है, तो कोई काम करना पड़ रहा है, वहां पर आप हैविंग टू का इस्तेमाल करते हैं। एक बात और, हैविंग को आप प्रेजेंट में और पास्ट में दोनों में यूज कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है पढ़ ही रहा है, पढ़ रहा था, ऐसा भी हो सकता है कि भाई पास्ट में उसको जाना पड़ रहा था, उसको खेलना पड़ रहा था, इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो यहां पर जो इसके सेंटेंसेस बनेंगे उनको बनाने का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर आपको हैविंग टू लिखना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। अब देखिए, मुझे पढ़ना पड़ रहा है, यानी कि मुझे क्या करना पड़ रहा है? पढ़ना पड़ रहा है। तो पढ़ने का काम करना पड़ रहा है, तो मतलब आप ऐसे दिखाना चाहते हैं यार ये मजबूरी है, मैं आना तो चाहता हूं आपके साथ, पर यार मैं क्या करूं, मुझे ना पढ़ना पड़ रहा है। तो बोलेंगे आई एम हैविंग टू स्टडी, आई एम हैविंग टू स्टडी। उसे खेलना पड़ रहा है, तो बोलेंगे ही इज हैविंग टू प्ले, ही इज हैविंग टू प्ले। उसे क्या करना पड़ रहा है? खेलना पड़ रहा है। तुमको नाचना पड़ रहा था, मैंने बताया था इसको प्रेजेंट और पास्ट दोनों में यूज कर सकते हैं। तो ऊपर वाले प्रेजेंट के एग्जांपल हैं, नीचे वाला पास्ट का है। तुमको नाचना पड़ रहा था, तो बोलेंगे यू वर हैविंग टू डांस, ठीक है। तो आपको क्या करना है? प्रेजेंट में जब सेंटेंस बनाना है तब आपको इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, ठीक है। और जब पास्ट में बनाना है तब आपको वाज वर्ब का इस्तेमाल करना है। इसको हमें याद कैसे रखना है? तो आपने कंटिन्यूअस टेंस तो पढ़ा होगा, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस और पास्ट का कंटिन्यूअस। प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में हम यूज करते हैं इज एम आर के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो देखिए यहां पर आ जाएंगे इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव, इसके साथ आईएनजी हमने लगा दिया है ना। तो इस तरह से आप इसको थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, मतलब याद कर सकते हैं। ये एक तरह से आप इसको ट्रिक की तरह ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसी तरह से पास्ट में वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है, तो यहां पर वाज वर्ब लिखना है पास्ट के लिए और हैविंग बन जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। वैसे असलियत में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यहां लगी हुई है, कहां पर? हैविंग टू के बाद, ठीक है। तो इस तरह से हैविंग टू का इस्तेमाल करेंगे। यदि मैं इसी सेंटेंस को पास्ट में बोलना चाहूं कि मुझे पढ़ना पड़ रहा था, तो अब मैं क्या करूंगा? पूरा सेंटेंस एक जैसा रहेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, क्योंकि पास्ट की लगानी पड़ेगी। आई वॉज हैविंग टू स्टडी, उसे खेलना पड़ रहा था। अब यहां पर यदि हम ऐसे बोलेंगे तो हम बोलेंगे ही वॉज हैविंग टू प्ले। तो इस तरह से हैविंग टू का इस्तेमाल करेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हैज हैव का इस्तेमाल। अब तो देखिए, पहले हम पैसिव को क्लियर करते हैं। तो देखिए, ये जो हैज है ना, जब इसको आप पैसिव में बनाओगे तो इसके साथ आपको बीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? बीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब देखिए,
हैज हैव के साथ बीन, इसका जो हिंदी में मतलब होगा वो होगा काम को किया जा चुका है या फिर काम हो गया है। तो ये पैसिव में है, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले आपको सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा ना उसमें ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, फिर आपको हैज हैव का इस्तेमाल करना है। अब ये जो हैज हैव है मैंने बता दिया था, यहाँ पर ही सी इट के साथ हैज और बाकी जो बच जाएगा सबके साथ हैव आएगा, उसके साथ बीन लगानी है और फिर आपकी पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए, मुझे भेजा गया है। अब देखिए मुझे कैसे पता चला कि ये सेंटेंस पैसिव में है। पैसिव सेंटेंस का मतलब होता है कि उसमें जो काम को करने वाला होगा ना वो छुपा दिया जाएगा या फिर उसे बताया नहीं जाएगा कई बार, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है इसलिए हम सेंटेंस में नहीं लिखते। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मुझे भेजा गया है, अब यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि मुझे किसने भेजा है ना। अब मुझसे किसी ने बोला भाई तू वहाँ क्या कर रहा है, तो मैंने बोला यार मैं अपने आप थोड़ी आया हूँ, मुझे तो भेजा गया है। अब यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि ये जो भेजने का काम है आपको ये किया किसने है। आप पर तो काम किया गया है, आप यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, आप पर काम किया गया है, आप ये एक्शन को रिसीव कर रहे हैं। जो काम को करवाने वाला है ना वो तो कोई और है जिसने आपसे बोला था जाने के लिए। तो आप बोलोगे आई हैव बीन सेंट, तो ये जो आई है ना ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों तरह से यूज करते हैं आप इसको, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, आई हैव बीन सेंट, उसे बताया गया है। अब यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि उसे किसके द्वारा बताया गया है, लिखा है नहीं लिखा ना, तो उसे बताया गया है तो बोलेंगे ही हैज बीन टोल्ड। ठीक है, तो देखिए पहले है आपका ऑब्जेक्ट, फिर हैज हैव अलग है क्योंकि आई वी यू डी के साथ हैव, ही सी इट के साथ हैज, दोनों में बीन आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, सेंट की थर्ड फॉर्म सेंट और टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड। ठीक है, तो इस तरह से हैज हैव का आप बीन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई काम किया गया है या फिर कोई काम हो चुका है, इन दोनों ही सेंसेज में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे हैज हैव को सिंपल सेंटेंसेज में। मैंने आपको बताया था कि इसका इस्तेमाल हम सिंपल सेंटेंसेज में भी करते हैं। सिंपल सेंटेंसेज में जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर जो इसका सेंस है, इसका जो मीनिंग है वो होगा कि किसी के पास कुछ वस्तु है, किसी के पास कुछ वस्तु है। अब जैसे आप कई बार बोलते हैं ना मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक फोन है, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मेरे पास लैपटॉप है, कार है, घर है, भाई है, बहन है, माँ है, सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है। तो आपको डायलॉग याद आ गया होगा, एक आध फिल्म का है। तो किसी के पास कुछ वस्तु है, वहां पर हम हैज हैव का इस्तेमाल करेंगे और इनको हम सिंपल सेंटेंसेस बोलते हैं क्योंकि इनमें कोई भी कार्य नहीं होता। अब जब इसका स्ट्रक्चर बनेगा ना उसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको हैज हैव में से एक लेना है सब्जेक्ट के अनुसार, फिर आपको लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाना है। देखिए जैसे कि मेरे पास एक लैपटॉप है तो मैं बोलूंगा आई हैव अ लैपटॉप, आई हैव अ लैपटॉप, मेरे पास एक लैपटॉप है। उसके पास एक फोन है तो हम बोलेंगे ही हैज अ फोन, ही हैज अ फोन। तो मैंने बताया था ही सीट के साथ है जाएगा, बाकी जो कुछ बच जाएगा सबके साथ हैव आएगा। ठीक है, तो अब मैं कुछ भी बोल सकता हूं, मेरे पास एक कार है तो मैं बोलूंगा आई हैव ए कार, तुम्हारे पास पैसे हैं तो मैं बोलूंगा यू हैव मनी। ठीक है, और उसके पास पैसे हैं तो मैं बोलूंगा ही हैज मनी। इस तरह से तो किसी के पास कोई वस्तु है तब आप हैज हैव का इस्तेमाल करेंगे सिंपल सेंटेंसेज की तरह। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। देखिए इस तरह से आपको कोई भी नहीं पढ़ाता है, आपको पहले ये बताया कौन सा टॉपिक है, फिर टॉपिक के साथ उसका हिंदी मीनिंग बताया, फिर उसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताया, फिर डायरेक्ट उसके एग्जाम्पल बताए, यानी कि पूरा कॉन्सेप्ट एक साथ मैंने कवर किया है। बहुत से क्या करते हैं कि आपको क्या मिलेगा वीडियोज में, सिर्फ ये हैज हैव और इसका मीनिंग और डायरेक्ट एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर को नहीं बताते हैं, इसलिए आप सेंटेंस को नहीं ट्रांसलेट कर पाते। तो अब आपको स्ट्रक्चर का भी पता चल गया है तो इससे आप अच्छे से समझाएंगे। नेक्स्ट है हैज हैव को टेंसेज की तरह कैसे यूज करते हैं। यहां पर तो हमने देखा था सिंपल सेंटेंसेज की तरह, अब हम देखेंगे हैज हैव का इस्तेमाल टेंस में हम कैसे करते हैं। तो देखिए हैज हैव का इस्तेमाल हम टेंस में सिर्फ एक ही जगह करते हैं और वो है आपका कहां पर, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में। वैसे तो आप इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी करते हैं, है ना, और जो आपका फ्यूचर में परफेक्ट होगा विल के साथ हैव लगाते हैं और विल हैव बीन के साथ भी हैव लगाते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब हम इसको अकेला यूज करेंगे टेंसेज में तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा और वहां पर इसका मतलब होगा कि कोई काम खत्म हो गया है या फिर कोई काम शुरू हो गया है। यहां पर मैं आपको ऐसा नहीं बताऊंगा चुका है, चुके हैं, ऐसा नहीं है। वैसे आप इससे पहचानते हैं तो आप इसको भी याद कर सकते हैं, जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुका है या फिर लिया है या फिर ली है या फिर दी है, इस तरह के शब्द आते हैं, वहां पर भी हैज हैव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यदि आप इसको रटना नहीं चाहते तो आप इस वाले ये वाला जो सेंटेंस है इसको याद कर लीजिए, आपको हमेशा याद रहेगा। जब कोई काम खत्म या शुरू हो गया है वहां पर हम हैज हैव का इस्तेमाल करते हैं।
इसका जो स्ट्रक्चर होगा टेंसेज में, इसमें देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, वर्ब यूज हुई ना यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए हैज हैव के बाद कोई वर्ब नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए इस तरह से भी आप मैंने बोला था याद कर सकते हैं। वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में लिया है, दिया है, किया है या फिर ली है, दी है, ये शब्द आते हैं, वहां पर भी आप हैज हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैं खेल लिया हूं, यानी कि मैंने खेलने का जो काम है ना वो खत्म कर दिया है। भाई किसी ने मुझसे पूछा तुम खेले हो नहीं खेले हो, मैंने बोला हाँ भाई मैं खेल लिया हूं, यानी कि काम खत्म हो चुका है मेरे खेलने का। और यहां पर भी क्या आया है, लिया है। देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बोलूंगा आई हैव प्लेड, तो आई आपका सब्जेक्ट है, हैव इसलिए आ गया क्योंकि ही सीट के अलावा जो भी कुछ होगा सबके साथ हैव लगेगा। और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड आ गई, क्योंकि यहाँ पर प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड हमें यूज करनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो ऑब्जेक्ट हमने लगाया नहीं। और देखिए वो खेलने गया है, यानी कि उसने जो खेलने का काम है ना वो वहां पर खेलने के लिए गया है, क्योंकि उसको खेलना था आज। तो किसी ने मुझसे पूछा कि भाई वो कहां पर है, मैंने बोल दिया वो तो खेलने गया है, यानी कि उसने खेलने का काम यहां से मतलब खेलने के लिए वो निकल चुका है। तो मैं बोलूंगा ही हैज गॉन टू प्ले, ही हैज गॉन टू प्ले। तो इस तरह से हैज हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई काम खत्म हो गया है या शुरू हो गया है, इन दोनों केसेस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे हैज हैव के साथ टू का इस्तेमाल। जब भी हैज हैव के साथ टू लगेगा तो इसका मतलब होगा कि किसी को कोई काम करना है, क्योंकि जब भी हम हैज हैव के साथ टू लगाएंगे तो ये एक कंपल्सन को दिखाता है। जैसे आप बोलते हैं ना यार मुझे ना वहां जाना है, मुझे ना काम करना है, मुझे ना पढ़ना है, यानी कि आप एक कंपल्सन को दिखाना चाहते हैं। और जब भी आपको इस तरह के सेंटेंसेस बोलने हैं तब आपको हैज हैव के साथ टू का इस्तेमाल करना है, ठीक है, कि आपको कोई काम करना है। इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैज हैव के बाद टू लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, और फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। देखिए मुझे जाना है तो मैं बोलूंगा आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। तो आई सब्जेक्ट है, हैव टू, ठीक है, क्योंकि आई के साथ हैव आएगा, उसके बाद गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर। कभी आप सोचने लगो ऑब्जेक्ट कहाँ गया, ऑब्जेक्ट तो ही नहीं। यदि आप बोलोगे कि मुझे वहां जाना है तब आप बोलोगे आई हैव टू गो देयर, तो यहाँ पर जो लास्ट में देयर आता ना वो आपका ऑब्जेक्ट होता। और देखिए उसे पढ़ना है तो हम बोलेंगे ही हैज टू स्टडी, ही हैज टू स्टडी। हमें खाना है तो हम बोलेंगे वी हैव टू ईट, वी हैव टू ईट। तो किसी को कोई काम करना है वहां पर आप हैज हैव के साथ टू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब से आपको कुछ भी बोलना है, मुझे पढ़ना है, मुझे लिखना है, मुझे सोना है, मुझे खाना है, मुझे नहाना है, मुझे खेलना है, तो यदि आप कंपल्सन को दिखाना चाहते हैं तब आप हैज हैव का इस्तेमाल करेंगे टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाकर, बताइए, फर्स्ट फॉर्म लगाकर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हम देखेंगे क्या चीज, अब हम देखेंगे हैड को। अब तक हमने हैज हैव बीन को देखा था, अब हम हैड को देखने वाले हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें हैज हैव को रिप्लेस कर देना है, किसके द्वारा, हैड के द्वारा। तो अब तक हमने जहां पर भी हैज हैव का इस्तेमाल किया है वहां पर अब हमें हैड का इस्तेमाल करना है। और मैंने बताया था जब भी आप हैड का इस्तेमाल करेंगे तो ये सेंस देगा पास्ट का। तो अब तक तो हम प्रेजेंट में यूज कर रहे थे, लेकिन जब हम प्रेजेंट के वाक्यों को ना बोलकर पास्ट में बोलना है उसी सेंस में, सेंस वही है, सिर्फ टेंस चेंज कर दिया है, ठीक है। तो अब हमें हैड का इस्तेमाल करना है। देखिए कैसे, पहला है हैड बीन, हैड बीन। अब ये हमने हैड लगाया है हैज हैव के स्थान पर, तो हमने पीछे देखा था हैज हैव के साथ जब बीन लगाया था तो वो पैसिव में कार्य कर रहा था, है ना। तो अब जब हम इसको हैड के साथ लगा देंगे, वो जो था वो तो था प्रेजेंट के लिए, अब ये किसके लिए बन गया, पैसिव, पास्ट के लिए। तो कोई काम किया जा चुका है, ये सेंस था हैज हैव के साथ। अब है कोई काम किया जा चुका था, अब ये हम पास्ट के बारे में बता रहे हैं, या फिर कोई काम हो चुका था। आप इसको बैक करके देख सकते हैं यदि आपको अच्छे समझ में नहीं आया तो, ठीक है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा, उसी की तरह जो हमने पीछे हैज हैव पढ़ा था, सिर्फ आपको हैज हैव के स्थान पर हैड को लगा देना है। यानी कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। देखिए उसे पढ़ा नहीं गया था, उसे नहीं पढ़ा गया था। अब उसे किसे, भाई कोई मतलब कोई बुक हो सकती है ना, कोई नॉवल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई डिक्शनरी हो सकती है, कोई न्यूज़पेपर हो सकता है। तो अब आपसे, आप किसी से बोल रहे हैं यार उसे नहीं पढ़ा गया था, उसे मत भेजो। अब मतलब क्या हुआ कि आप ये दिखाना चाहते हैं कि ये सेंटेंस पैसिव में है, उसे नहीं पढ़ा गया था, किसके द्वारा नहीं पढ़ा गया था, वो कौन सा व्यक्ति है जिसने उसको नहीं पढ़ा था, यानी जो काम को करने वाला है वो तो गायब है, ठीक है। आप तो सिर्फ बता रहे हैं कि इसने काम नहीं किया है इसको पढ़ने का, अब वो जो है ना उसको आपने गायब कर दिया है, ठीक है। कैसे बोलोगे, दैट, ये दैट हमने उस बुक के लिए, उस न्यूज़पेपर के लिए यूज किया है। यहां पर आप न्यूज़पेपर, बुक कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो दैट हैड नॉट बीन स्टडीड,
ठीक है, इस तरह से आप इसका यूज करेंगे। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने यहाँ तो नोट लिखा नहीं, यहाँ कैसे लिख दिया? तो ये सिंपल सेंटेंसेज का है, ये नेगेटिव वाला है। जब भी आपको नेगेटिव लगाना है, आपको एक ट्रिक बताता हूं, जब भी दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ हो, जैसे हैड बीन, हैज बीन, हैव बीन, विल हैव, शुड हैव, कुड हैव, जब भी एक साथ हो दो, तो ये जो दो है ना, इन दोनों के बीच में आपको नोट को लगा देना जब नेगेटिव बनाओगे। बस जब भी सब्जेक्ट के बाद दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ आए, अब आपको कंफ्यूजन हो तो आपको क्या करना है, हमेशा इन दोनों के बीच में नोट लगाना है। और जब इसी को आपको प्रश्नवाचक की तरह बनाना है तो आपको पहली वाली को उठाकर सब्जेक्ट से या फिर ऑब्जेक्ट से यहां पर आगे रख देना है। अब जैसे मैं इसको ही किस में बोलूं, इसको ही यदि मैं क्वेश्चन मार्क की तरह बोलूं तो मैं बोलूंगा क्या उसे नहीं पढ़ा गया था, इस तरह से तो बोलूंगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा, हेड को आगे बना दूंगा, हेड को आगे लिख दूंगा, कैसे बोलूंगा, हैड दैट नॉट बीन स्टडीड, इस तरह से। आगे देखिए, मुझे घर भेजा गया था। अब भाई मुझे घर किसके द्वारा भेजा गया था, ये मैंने अभी आपको पीछे बताया था जब हैज हैव को पढ़ा था। तो डायरेक्ट मैं इसको बना देता हूं, हम बोलेंगे आई हैड बीन सेंट होम, आई हैड बीन सेंट होम, मुझे कहां पर भेजा गया था, घर भेजा गया था। इस तरह से आप हैड बीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई काम किया जा चुका था या हो चुका था। नेक्स्ट है हैड का जब हम सिंपल सेंटेंसेज में यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा कि किसी के पास कोई वस्तु थी, पास्ट में, भूतकाल में किसी के पास कुछ वस्तु थी, वहां पर हम हैड का इस्तेमाल करते हैं। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होगा उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए कैसे, मेरे पास एक लैपटॉप था तो मैं बोलूंगा आई हैड ए लैपटॉप, आई हैड ए लैपटॉप। उसके पास एक फोन था तो मैं बोलूंगा ही हैड अ फोन। इसी तरह से मेरे पास एक कार थी तो मैं बोलूंगा आई हैड अ कार। मेरे पास पैसे थे तो मैं बोलूंगा आई हैड मनी। ठीक है, इस तरह से आप हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं कि किसी के पास पास्ट में कुछ था। अब देखिए हैड को अभी हमने सिंपल सेंटेंसेज में देखा था, अब हम देखेंगे टेंसेज में। यहां पर इसका मतलब हुआ कि कोई काम खत्म या शुरू हो गया था पास्ट में। ठीक है, तो यहां पर आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। या फिर जिन हिंदी वाक्यों के अंत में लिया था, दिया था, किया था, ली थी, दी थी, इस तरह के वर्ड्स आते हैं, तब आपको समझ जाना है कि भाई ये हेड का इस्तेमाल होगा, पास्ट का टेंसेज में है और ये परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, तो परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है, पास्ट के परफेक्ट की, कि उसमें हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। एग्जांपल देखिए, मैं खेल लिया था तो मैं बोलूंगा आई हैड प्लेड, आई हैड प्लेड। वो खेलने गया था तो बोलेंगे ही हैड गॉन टू प्ले। तो किसी ने कोई काम कर लिया था पास्ट में या फिर कोई काम करने गया था, वहां पर आप किसका यूज कर सकते हैं, हेड का इस्तेमाल कर सकते हैं टेंसेज में। ठीक है, अब हम देखेंगे हैड टू का इस्तेमाल। अब देखिए जिस तरह से हमने हैज हैव के साथ टू देखा था ना, तो मैंने बोला था हैज हैव को हटा के हेड लगाना है, तो अब हम हैड का इस्तेमाल देखेंगे टू के साथ। यहां पर जो इसका सेंस है वो कुछ इस तरह से होगा कि किसी को कोई काम करना पड़ा पास्ट में या फिर कोई काम करना पड़ता था। वैसे ज्यादातर हम इसी के लिए यूज करते हैं कि कोई काम करना पड़ा। ठीक है, करना पड़ता था, इसमें आप अलग सेंस में भी यूज कर सकते हैं। चलो इसको दोनों को बना के दिखाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। मुझे जाना पड़ा तो मैं बोलूंगा आई हैड टू गो, आई हैड टू गो। और उसे खेलना पड़ता था तो मैं बोलूंगा ही हैड टू प्ले। अब ये तो दोनों सेंस है ना, ये तभी इस्तेमाल होंगे जब सामने वाला इनके बारे में वो पूछेगा। अब देखिए आपकी किसी से कन्वर्सेशन हो रही है, ठीक है, अब आपको अपना पता चल जाएगा ना किस तरह का हमें सेंटेंस बोलना है, तो वो सामने वाला भी अपने आप ही समझ जाएगा कि ये पढ़ा वाला सेंस है या पढ़ता था वाला सेंस है। अब मान लो वो पूछने लगे यार तुम वहाँ क्यों जाते थे और वो वहाँ क्या करता था, तो बोलोगे यार उसे ना वहाँ खेलना पड़ता था। यानी कि अब उसे पूछ इस तरह से लिया कि ये जो है ना मैंने बोला है, इन दो इसका सेंस अपना आप ही वो निकल जाएगा, कोई काम करना पड़ता था। वैसे इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम है पर एक ही स्ट्रक्चर से दो सेंस निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, अब हम थोड़ा सा ना, अब देखिए अब तक हमने सब कुछ पढ़ लिया है, अब हम थोड़ा सा एक बार इसके बेसिक पर और ध्यान दे देते हैं। तो हमने क्या देखा था, हैज, हैव और हैड। इसका हमने इस्तेमाल किया था कि कोई काम खत्म या शुरू, या तो कोई काम खत्म हो गया है या शुरू हो गया है, इसके लिए हमने हैज हैव का इस्तेमाल किया था। और कोई काम खत्म हो गया था या शुरू हो गया था, इसके लिए हमने हेड का इस्तेमाल किया था। ये नोट्स बनाने हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप इसके नोट्स बना सकते हैं। जैसे वह खेल चुकी है तो मैं बोलूंगा सी हैज प्लेड, और वह खेल चुकी थी, इसी सेंटेंस को पास्ट में बनाने के लिए मैं बोलूंगा सी हैड प्लेड। इसी तरह से तुम देख चुके हो तो मैं बोलूंगा यू हैव वॉच्ड, और यदि इसी को मैं पास्ट में बोलूंगा तुम देख चुके थे तो मैं बोलूंगा यू हैड वॉच्ड। समझ में आया एक ही सेंटेंस को किस तरह से प्रेजेंट पास्ट में हम घुमा सकते हैं। अब देखिए ये जो हैविंग है ना, मैंने अभी बताया था पीछे, इसका इस्तेमाल कहां पर किया था हमने, कि कोई काम करना पड़ रहा है या पड़ रहा था, दोनों में। देखिए कैसे, उसे नाचना पड़ रहा है,
तो मैं बोला था ही इज हैविंग टू डांस, हमें देखना पड़ रहा था, तो मैं बोला था वी वर हैविंग टू वॉच। तो ये दोनों सेंटेंसेज एक जैसे हैं, सिर्फ टेंस का फर्क है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है। तो ये पास्ट में बदला कैसे, सब कुछ देखिए सेम है। सबसे पहले सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, फिर हैविंग टू है और हमारा काम है जो भी हमें किया था। ये बदला है इससे, जो रेड कलर में वर्ड्स दिख रहे हैं ना, इज और वार, इज एम आर प्रेजेंट में यूज होते हैं, वाज वर पास्ट में। ठीक है, अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक सेंटेंस देता हूं, मैं हैज हैव हैड सीख चुका हूं, यानी कि मैंने हैज हैव हैड को सीखने का काम खत्म कर दिया है। अब आपको थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा कि कौन किससे बनेगा ये सेंटेंस, इसको आपको कमेंट करके बताना है। और हमारे कोर्स को ज्वाइन जरूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।